दोस्तों आरबीएल बैंक ने भी अपना रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर दिया गया है और इस क्रेडिट कार्ड का नाम है आरबीएल बैंक सैलरी से रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसको प्रैक्टिकल पथ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ में इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है और इस कंपनी ने इस क्रेडिट कार्ड का नाम दिया है आरबीएल बैंक सैलरी से अप क्रेडिट कार्ड। ये जो कंपनी होगी इसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होने वाली है और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा ये पूरा 100% वर्चुअली क्रेडिट कार्ड रहने वाला है। कार्ड का लुक देखेंगे तो आप इस तरह का कार्ड आपको मिलेगा, लेकिन ये ओनली वर्चुअली क्रेडिट कार्ड रहेगा, आपके सिर्फ फोन के अंदर ही रहने वाला है। फिजिकल क्रेडिट कार्ड ये नहीं मिलने वाला। इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड का जो वेलकम बेनिफिट दिया हुआ है वो काफी वेलकम बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कार्ड जैसे ही आपको इश्यू होता है तो फर्स्ट 30 डेज के अंदर एक आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं 500 रुपए का या फिर उससे ऊपर का, तो वेलकम बेनिफिट में 2500 रिवार्ड फंड्स आपको दिया जाएगा। ये कब दिया जाएगा? जब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके 60 डेज के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तो वेलकम बेनिफिट में 2500 रुपए का आप रिवार्ड फंड्स ले सकते हैं 500 रुपए का खर्चा करने के बाद। इसके अलावा एडिशनल 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स और वेलकम बेनिफिट में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि ये कार्ड इश्यू होने के बाद जो फर्स्ट 30 डेज उसमें 500 रुपए या फिर उससे ऊपर का कम से कम 15 यूपीआई के ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एडिशनल 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिया जाएगा। और ये कब मिलेगा? जब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा, उसके बाद 60 डेज के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी 1500 एडिशनल रिवार्ड पॉइंट्स और ले सकते हैं। ये कब लेंगे? जब आपके कार्ड को 3 महीना के अंदर अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपए का आप खर्चा कर लेते हैं तो आपको 1500 रिवार्ड पॉइंट्स और दिया जाएगा अलग से। और ये जो रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा ये आपका 3 महीना कंप्लीट होने के बाद आपके जो ट्रांजेक्शन के 60 डेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यानी कि वेलकम बेनिफिट में जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो काफी अच्छे इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको हर 100 रुपए का खर्चा करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाला है। ये चाहे आप जो भी ऑनलाइन वगैरह खर्चा करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, उस पे आपको 100 रुपए का खर्चा करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट इस क्रेडिट कार्ड पे आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, जो भी इस क्रेडिट कार्ड का अमाउंट होता है उसको आप यूपीआई से स्पेंड करते हैं तो हर 100 रुपए स्पेंड करने पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट ये कौन से यूपीआई ऐप से करना होगा? तो यहाँ पे दिया गया है, इनका एक सैलरी से प्लेटफॉर्म ऐप है, उसके थ्रू ही आप जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन करेंगे तो हर 100 रुपए का खर्चा करने पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाला है। और ये जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा ये आपको एक्सेलरेटेड रिवार्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि एक रिवार्ड पॉइंट्स तो इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा ही, बाकी जो 4 रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा वो एक्सेलरेटेड रिवार्ड पॉइंट्स यहाँ पे होगा। और एक्सेलरेटेड जो रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा उस पे एक कैप भी रहेगी। पर मंथ ज्यादा से ज्यादा 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड से आप अर्न कर सकते हैं। बट आपकी जो स्पेंडिंग होती है वो एक महीने में अगर 20,000 से ऊपर की अगर होती है, जो सैलरी से ऐप के थ्रू होती है यूपीआई पेमेंट, तब आपको हर 100 रुपए स्पेंड करने पर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यानी कि इस पे आपको 9 एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाला है, एक इस क्रेडिट कार्ड पे रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। तो यहाँ पे आपका 100 रुपए स्पेंड करने पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, बट ये उसी पे मिलेगा जो मंथली खर्चा आपके 20,000 से ऊपर का होगा। तो जितनी भी आप ऊपर स्पेंड करेंगे उस पे आपको हर 100 रुपए पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाला है। बट ये जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है इस पे भी एक कैप रहती है। पर मंथ आप ज्यादा से ज्यादा 8000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ले सकते हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा ये 8000 एक महीने के अंदर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आप किसी भी यूपीआई ऐप के साथ लिंक कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है जीपे है, फोन पे, मोबीक्विक है, पेटीएम है, भीम है, स्लाइस है, इन सभी के साथ में इस क्रेडिट कार्ड को आप लिंक कर सकते हैं। बट आपको यूपीआई पे रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए तो उसके लिए आपको सैलरी से ऐप होगा, उसके थ्रू ही आपको यूपीआई पे लिंक करके आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तभी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला। बट रिवॉर्ड पॉइंट्स लेने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन भी दी गई है, 2000 से नीचे का आप कोई भी यूपीआई पेमेंट करते हैं ऑफलाइन तरीके से तो उस पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। यानी कि जो स्मॉल मर्चेंट वगैरह होते हैं उन पे आपको किसी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। अब स्मॉल मर्चेंट कौन से होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस
जिसका पिछला प्रीवियस ईयर यानी कि जो पिछला साल है जिसमें 20 लाख से नीचे का टर्नओवर है वो स्मॉल मर्चेंट के अंदर काउंट किया जाता है। तो उन पे आप 2000 से नीचे का आप पेमेंट करेंगे तो उस पे किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड फंड्स वगैरह नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी रिवॉर्ड फंड्स हो गया, वाउचर हो गया या फिर माइलस्टोन बेनिफिट हो गया या अदर कोई भी बेनिफिट वगैरह रहता है तो वो नहीं मिलने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो भी यूपीआई पेमेंट करते हो वो 2000 से ऊपर का ही होना चाहिए, उसी पे आपको रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड फंड्स लेने के लिए यहाँ पे एक बिलिंग साइकिल के हिसाब से एक चार्ट यहाँ पे तैयार किया गया है। इस हिसाब से आप रिवॉर्ड फंड्स लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको किस पे रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है, किस पे नहीं मिलने वाला है। ये जो रिवॉर्ड फंड्स होगा ये एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे दिया गया है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेट दे रखी है, यहाँ पे पेमेंट मोड दे रखा है, अमाउंट दे रखा है और कौन कौन से जो ट्रांजेक्शन होंगे जिसपे एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे मिलेगा, कितना एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है और टोटल कितना रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में, जैसे एग्जांपल के लिए आप 4 दिसंबर को आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, वो भी सैलरी से ऐप के थ्रू। मान लीजिए कि आप 12,000 रुपए का खर्चा करते हैं तो इस पे आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाला है। 12,000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको हर 100 रुपए पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलेगा। यानी कि अगर आप 12,000 का खर्चा करते हैं तो आप 600 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर 7 तारीख को यूपीआई पेमेंट तो किया है लेकिन XYZ किसी अदर एक के थ्रू आपने किया है, मान लीजिए कि आपने 16,000 रुपए तक का पेमेंट किया है, तो इस पे आपको कोई भी एक्सेलरेटेड यहाँ पे रिवॉर्ड फंड्स नहीं मिलने वाला। तो ये इस तरह से इस क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड फंड्स मिलता है। इसके अलावा मान लो कि 10 दिसंबर को आपने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू 3,000 रुपए का खर्चा किया है तो इस पे भी आपको कोई भी एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और एग्जांपल के लिए आप 13 दिसंबर को कोई आपने क्यूएस ट्रांजैक्शन किया है तो उस पे भी मान लीजिए कि आपने 1500 रुपए क्या किया है तो उस पे भी कोई भी आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इसी तरह एग्जांपल के लिए आपने 16 दिसंबर को यूपीआई पेमेंट किया है, वो भी सैलरी से ऐप के थ्रू आपने किया है, 7,000 रुपए की पेमेंट की है, तो आप जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड फंड्स मिलता है उसके लिए आप एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे भी आपको 100 रुपए स्पेंड करने पर 5 रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे मिलने वाला, टोटल आपको 350 रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा। क्योंकि ये 20,000 से नीचे का खर्चा है, आपने 12,000 रुपए यहाँ पे आपने सैलरी से अकाउंट से किया है, उसके बाद आपने 7,000 रुपए एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में यहाँ पे किया है, तो 12 और 7 19,000 रुपए होता है। तो 19,000 रुपए हो रहे हैं तो आपको हर 100 रुपए स्पेंड करने पर आपको 5 रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे मिलता है। एग्जांपल के लिए आपने 18 दिसंबर को अपने यूपीआई पेमेंट किया है, वो भी सैलरी से अकाउंट से किया है लेकिन 1,000 रुपए तक का किया है, तो इस पे आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा। बट यहाँ पे भी 100 रुपए पे आपको 5 ही रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है और 1,000 रुपए का खर्चा करेंगे तो उस पे 50 रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा। यहाँ पे 19,000 रुपए हो जाता है और यहाँ पे 1,000 रुपए और आपने स्पेंड कर दिया तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपए तक का खर्चा यहाँ पे हो जाता है। बट यहाँ पे आपको 100 रुपए पे सिर्फ 5 रिवॉर्ड फंड्स ही मिलता है। अब 19 दिसंबर को आपने मान लीजिए कि एक यूपीआई पेमेंट किया, वो भी सैलरी से अकाउंट से किया है और ये 15,000 रुपए तक का आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, तो इसके लिए आप जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड फंड्स मिलता है उसके लिए आप एलिजिबल है। बट ये आपका 20,000 से ऊपर का खर्चा है, ये 15,000 रुपए का, तो यहाँ पे आप 100 रुपए पे आपको 10 रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे मिलेगा। यानी कि 20,000 से जो भी ऊपर की स्पेंडिंग होगी उसी पे आपको 10 रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे मिलने वाला है। और आपने जैसे 15,000 रुपए खर्चा किया तो इस पे आपको 1,500 रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी तरह आप एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि आपने 55,000 रुपए का खर्चा किया है लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे नहीं मिला है, जिसकी वजह से आपने 55,000 रुपए के खर्चे पे सिर्फ 2,500 रिवॉर्ड फंड्स ही अर्न किया है। तो इस तरह इस क्रेडिट कार्ड पे आपको रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। तो सोच समझ के आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप सैलरी से ये जो ऐप है इसके थ्रू आप यूपीआई पेमेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी है जहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड फंड्स वगैरह यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है, इन पे आप कोई भी खर्चा करेंगे तो आपको किसी तरह का इस क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड फंड्स वगैरह नहीं मिलने वाला। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवॉर्ड फंड्स वगैरह मिलेगा, इनको आप जब भी रिडीम करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू सिर्फ 10 पैसा की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। चाहे आप वाउचर में रिडीम कर रहे हैं या ट्रेवल कैटेगरी में कर रहे हैं या फिर आप कैश में रिडीम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 10 पैसे की वैल्यू मिलने वाली है। और इनको जब भी आप रिडीम करेंगे तो आपको 99 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। जब भी रिडीम करेंगे तो तब ये आपको चार्जेस लगने वाला है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस क्रेडिट कार्ड को एक और फीचर मिल जाता है जिसमें नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का फीचर इसमें मिल जाता है।
जिसमें आप मेट्रो वगैरह में ट्रेवल करते हैं तो इससे पेमेंट कर सकते हैं। बसेस टोल हो गया, पार्किंग हो गया, पेट्रोल पंप पे, इस जगह पे आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस और फीस वेवर की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड का एनुअली मेंबरशिप जो फीस होगी वो 499 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे होने वाला है। बट इसको भी वेवर कर सकते हैं। पिछले 1 साल में अगर 2 लाख रुपए तक का खर्चा कर लेते हैं तो ये जो फीस होगी इसको वेवर ऑफ कर दी जाएगी। बट यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं उसमें भी यहाँ पे कैटेगरी दी गई है। आप इस तरह के जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा फीस वेवर के लिए। तो यहाँ पे भी काफी सारी कैटेगरी है, आप इस कार्ड को देख सकते हैं, इस कैटेगरी को आप रीड कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये 2 लाख रुपए के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा और फीस वेवर यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो आपको जो भी यूपीआई पेमेंट वगैरह करना है तो आप इनके ऐप के थ्रू करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। बाकी इन्होंने कंडीशन काफी सारी लगा रखी है। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की है आप आरबीएल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इनका जो सैलरी इससे ऐप है उसके थ्रू भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ऑनलाइन ही प्रोसेस वगैरह रहने वाला है। अगर आपके पास आरबीएल बैंक का पहले से कार्ड है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को आप यूपीआई पेमेंट के लिए ले सकते हैं। तो मुझे इस क्रेडिट कार्ड में कोई खास बेनिफिट यहाँ पे लगा नहीं। जो यूपीआई पेमेंट पे जो रिवार्ड पॉइंट्स तो मिलता है बट उनकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 10 पैसे की है, तो कोई मतलब की बात नहीं है। आप 100 रुपए खर्चा करेंगे उस पे आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, वो भी 20,000 से ऊपर का आप खर्चा करेंगे तब आपको 10 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा। और एक रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू 10 पैसे की है तो 1 रुपए की बचत आप कर सकते हैं। तो कोई खास बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड तो बेकार है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इस क्रेडिट कार्ड को छोड़ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। तो बस यही था आरबीएल बैंक सैलरी से रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। और इसके अलावा भी आपको किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।